हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने इससे पिछले ई वीडियो लेक्चर के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ा था, जिसको थोड़ा इस ई वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं हिंदी में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया के माध्यम से महिला के अंडाशय से अंडों को अलग कर शरीर के बाहर लैब में पुरुषों के शुक्राणुओं के साथ निषेचित किया जाता है। ये अपन ने वहाँ पढ़ा था। एक्सक्रेट किए जाते हैं फीमेल के एग्स, फिर बाहर लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर जो पुरुष के शुक्राणु हैं उनके साथ उसको निषेचित कराया जाता है। इसके बाद जो तैयार होता है भ्रूण, उसको महिला के गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है। तो इस इन विट्रो फर्टिलाइज तकनीकी के माध्यम से निषेचन की जो प्रक्रिया है उन महिलाओं में आजमाई जाती है जिनके जो हस्बैंड्स है होते हैं, उनके या तो शुक्राणुओं की मात्रा में कमी हो जाती है, अर्थात 1 to 10 मिलियंस पर मिलीलीटर से कम शुक्राणु हो जाते हैं, या शुक्राणु के अंदर मूवमेंट नहीं होता कि वो वहाँ फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच पाए और ओवम को निषेचित कर पाए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर भी बहुत सारी एरर्स हो सकते हैं, जेनेटिकली प्रॉब्लम्स हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है, ठीक है ना। और जो अपन ने पिछले ई लेक्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स देखे थे जिस वजह से जो बच्चे चाहते हैं, जो पेरेंट्स, तो उनके लिए ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो अपनाया जाता है। ART की तकनीक की है जो वो अपनाई जाती है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस प्रक्रिया में अंडों से लेकर भ्रूण के प्रत्यारोपण कुछ चरण जो स्टेप्स होते हैं अपने उसके अंदर भी देखा था। अंडों का बनना, उसके अंदर मेडिसिन दी जाती है जिसे ओवरी से बहुत सारे अंडों को कई महीनों तक उसको मेडिसिन दिया जाता है कि जिससे कि बहुत सारे अंडे एक साथ प्राप्त किए जा सके। तो प्राकृतिक रूप से औरत के अंडे से में एक महीने में एक ही अंडा बनता है। ये आपको जहाँ अपन ने oogenesis पढ़ा था वहाँ इस प्रक्रिया को अपन ने देखा था और समझा था। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी की सहायता से महिला को ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिससे अंडा से एक से अधिक अंडे दे। ज़्यादा अंडे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कि जो सक्सेस की रेट है उसको प्राप्त किया जा सके। मतलब एक ही अंडे को निषेचित करके आप उसको प्रत्यारोपित करोगे तो हो सकता है वो अंडा सक्सेस नहीं हो, वो क्या कहते हैं, जो वो भ्रूण है वो इम्प्लांट नहीं हो पाए, प्रत्यारोपित नहीं हो पाए। इसे एक से ज़्यादा अंडों को निषेचित करके एक से ज़्यादा अंडे एक साथ गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं, प्रत्यारोपित किए जाते हैं कि जिसमें से कोई न कोई तो अंडा जाके इम्प्लांट हो फीमेल के यूट्रस के अंदर। तो दूसरे चरण में अंडों को बाहर निकालना, महिलाओं के अंडाशय से अंडों को बाहर निकालने के लिए महिला 15 मिनट के लिए उसको बेहोश किया जाता है। इसके पश्चात अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की मदद से योनि से होकर एक पतली सीरीज जो सक्सेशन ट्यूब है उसको डाली जाती है और स्वस्थ अंडों को, जो मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं और स्वस्थ अंडे हैं, उनको सक करके उसको बाहर निकाला। तीसरे चरण में अंडों को बाहर निकाल के जो पुरुष है उसके सीमन से, यानी कि उसके वीर्य से जो शुक्राणु है वो अलग किए जाते हैं और जिसको इनका निषेचन महिला के अंडों के साथ कराया जाता है एक पेटी डिश में या फिर ट्यूब में। इसके लिए एक अंडे को उठाकर उसके अंदर बहुत सारे शुक्राणुओं को इंजेक्ट किया जाता है। तो वो अपन ने देखा था इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको अपन ने इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तकनीकी। यदि जो स्पर्म में मूवमेंट नहीं कर रहा है या स्पर्म के अंदर क्षमता नहीं है कि वो अंडे के अंदर प्रवेश कर सके, तो ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तकनीकी अपनाई जाती है। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विकसित भ्रूण को इनक्यूबेटर जो अपन ने जो सिरिंज है उसके तहत उसको जो निषेचित अंडा हो चुका है और जिसके अंदर वितरण के पश्चात वो 8 सेल्ड का हो चुका है, तो उसको उसके अंदर गर्भाशय के अंदर उसको भ्रूण कराया जाता है कैनुला की सहायता से। भ्रूण का विकास, चौथा चरण इनक्यूबेटर में रखे भ्रूण का विकास भ्रूण वैज्ञानिकों की देखरेख में होता है। 2 से 3 दिन पश्चात, ये मैंने कहा भाई 6 से ही 8 सेल का हो जाता है, तो इन विकसित भ्रूणों को ये इनक्यूबेटर में विकसित होने के लिए रखे जाते हैं और उसको कैन्युला की सहायता से उसको गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट कराया जाता है। भ्रूणों में से अच्छी क्वालिटी वाले 2 या 3 भ्रूणों को चयन कर उसको
इम्प्लांट मतलब प्रत्यारोपित किया जाता है गर्भाशय के अंदर। 5वां चरण भ्रूण प्रत्यारोपण, जिसको अपन एम्ब्रियो इम्प्लांट जिसको कहते हैं या ट्रांसप्लांट का है जो, तो भ्रूण वैज्ञानिक विकसित भ्रूण या ब्लास्टोसिस्ट में से, ठीक है ना, भ्रूण प्रत्यारोपण जो भ्रूण वैज्ञानिक विकसित भ्रूण या ब्लास्टोसिस्ट में से एक या अधिक स्वस्थ भ्रूण का चयन कर भ्रूण ट्रांसप्लांट कैथेटर में ले लेते हैं, ठीक है ना। और डॉक्टर इस कैथेटर को महिला के गर्भाशय में एक पतली नली के जरिए उन भ्रूणों को सावधानी से अल्ट्रासाउंड इमेजिंग जो तकनीकी है उसके तहत देखते हुए उसकी निगरानी में जो डिजायर औरत होती है, जिसको आवश्यकता होती है उसके बच्चे की, तो उसके गर्भाशय में ये प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि इस प्रक्रिया में कोई किसी प्रकार का कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता और न ही किसी तरह का ये ऑपरेशन किया जाता है। अब प्रत्यारोपण के बाद भ्रूण का विकास ठीक वैसे ही होता है जैसे प्राकृतिक नेचुरल गर्भाधारण के समय होता है। यदि एम्ब्रियो जो 8 सेल एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करके वो एंकोरेज हो जाता है यूट्रस में, तो फिर वो नॉर्मल जो नेचुरल कंडीशन में जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, वही उसके बाद होता है। इस प्रकार जिस बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे को क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब। इस तरह से यदि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो बच्चा डेवलप होके माता से गर्भाशय से वो बाहर आ रहा है, तो वो बच्चा क्या कहलाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस तकनीकी में बच्चे को जन्म की प्रक्रिया निषेचन प्रणाली टेस्ट ट्यूब में शुरू हुई। जो प्रक्रिया है निषेचन की प्रक्रिया, वो बाहर आकर टेस्ट ट्यूब में या फिर जो फैटी डिश होती है उसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन कराया गया है प्रणाली के अंदर। मेडिकल डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो क्या कहते हैं मेडिकल भाषा में, यदि एम्ब्रियो की ट्रांसफर की जो परिभाषा है वो क्या आ सकती है, फाइनल प्रोसीजर ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर एम्ब्रियोज इनटू द यूट्राइन। एक या एक से अधिक जो भ्रूण होते हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है यूट्रस के अंदर, कैविटी के अंदर, टिपिकली बाय यूजिंग ए कैथेटर। कैथेटर अपने का एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू इंसर्टेड किया जाता है, ठीक है ना, थ्रू द यूट्राइन सर्विक्स वेजिना के थ्रू। A procedure used in animal breeding in which an embryo from a superior ovulated female is removed and re-implanted in the uterus of another female is called also embryo transplant। यदि ऐसे भी उसको भी कहा जाता है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट को, जैसे एक इंफीरियर फीमेल है जिसके अंदर मतलब पूर्ण रूप से अच्छी तरह से एम्ब्रियो विकसित नहीं हो रहा हो, तो उस एम्ब्रियो को वहां से हटाकर उसको री इम्प्लांट कर दिया जाता है किसी फ्रेश फीमेल के अंदर, विच हैव एलिजिबिलिटी टू डेवलप्ड गुड क्वालिटी या हेल्थी एम्ब्रियो, तो उसको भी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। मतलब एम्ब्रियो को उठा के किसी दूसरी मदर के अंदर या दूसरी औरत के अंदर उसको इम्प्लांट किया जाता है, तो उसको भी यानी एम्ब्रियो फ्रॉम ए सुपीरियर ओवुलेटेड फीमेल इज रिमूव्ड एंड री इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल आर आल्सो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। साइड इफेक्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्या हो सकते हैं, IVF के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। ऑल्दो यू मे नीड टू टेक easy after the procedure, most women can resume normal। ज़्यादातर औरतें हैं वो सामान्य फील करती है, लेकिन कुछ एक औरतों में किस प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सम साइड इफेक्ट आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी इंक्लूड पासिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड मे बी क्लियर और ब्लड टिंग्ड आफ्टर ए प्रोसीजर, हो सकता है ब्लीडिंग हो थोड़ी बहुत, माइल्ड क्रैम्पिंग आ सकती है, माइल्ड ब्लोटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, ब्रीस्ट में तनावट हो सकती है, टेंडरनेस आ सकता है, और मसल्स जिसको क्रैम्पिंग बोलते हैं जकड़न हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, ठीक है ना, इस प्रकार के यदि आपको लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप जो स्पेशल डॉक्टर जिसके अंडर में ये सारा प्रिस्क्रिप्शन और ये सारी टेक्नोलॉजी चल रही है उससे आप हैवी वेजिनल ब्लीडिंग हो या आपको पेल्विक पेन हो रहा हो, ब्लड इन यूट्राइन में आ रहा हो या आपको फीवर हो गया हो, तो ये सीवर साइड इफेक्ट है। तो ये इस प्रकार के यदि साइड इफेक्ट होते हैं तो आप तुरंत अपने जो डॉक्टर है स्पेशलिस्ट है जिसके तहत ये सारी जो मेडिसिन है या ये तहत जिसके अंडर में ये आप ले रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या ART, तो उससे बात करें और उसका ध्यान रखें और इसको इन चीज़ों को दूर करें। थैंक यू।